ओझा सर जिंदाबाद, ओझा सर जिंदाबाद, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग वीडियो। तो आज हम जा रहे हैं अवध ओझा सर के पास। जैसा कि आप लोग वीडियो में वो बोले थे कि हम 17 तारीख को आएंगे मिलने के लिए आपके जैन कॉलेज में, लेकिन जैन कॉलेज में बैठने का सीट उट नहीं था, उससे ज़्यादा व्यवस्था नहीं था। इसकी वजह से वो आ रहे हैं हेरिटेज स्कूल आरा के, वहाँ पर सुविधा हो चुकी है। हम लोग टिकट करा भी लिए हैं और हमारा 2-3 दोस्त निकल चुका है। तो हम लोग आ चुके हैं अपने स्टेशन के पास और हमारी तुरंत ट्रेन आएगी 10 से 15 मिनट में आएगी ट्रेन। तो फाइनली हमारा ट्रेन आ चुका है। अब आप लोग इस दोनों लंबे लंबे लड़कों को देख सकते हैं। हमारे गांव का सबसे लंबा लड़का है यही दोनों। तो चलिए मिलते हैं। हम लोग आ चुके हैं रॉयल हेरिटेज के पास। लोग देख सकते हैं यहाँ पर लड़कों को नहीं हिलना ज़्यादा दे रहा है और बाकी लोग हिल जा रहे हैं। हम लोग मानहानि का केस करेंगे। बात खत्म है, हिलने नहीं दे रहे हैं। 10 बजे बुलाए थे, 10:30। हाँ आप लोग भैया थोड़ा पीछे चल लिए लोग, थोड़ा पीछे भाई सब आराम से अरे ऊपर का खोला तू भाई कैमरामैन, ऊपर का खोला तू ऊपर का भाई देवे के बनावे पीछे चलो भाई, पीछे तो भैया आगे तो बढ़िया। देखिए मोबाइल गेम ओझा सर जिंदाबाद, ओझा सर जिंदाबाद, जिंदाबाद।
खुद प्राथमिकता प्रायोरिटी है। जिंदगी में प्रायोरिटी बनाओ, प्रायोरिटी। जिंदगी में पहले काम क्या करना हो। 2000 में मेरे पिताजी, सन 2000 में मेरे पिताजी रिटायर कर गए। और जब पिताजी रिटायर कर गए तो छोटी बहन को भी पढ़ाई करना था, छोटी बहन की शादी थी। और पिताजी मेरे पोस्ट मास्टर, मध्यम वर्ग के आदमी, तो मुझसे कहा कि देखो बेटा, अब पैसा नहीं दे पाएंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि जिस दिन रिटायर हो बोले देखो बेटा, अब पैसा नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा फिर? बोला फिर क्या? अब तुम्हें रिटायरमेंट के वक्त एक बार मुझसे पैसे ले लो, एक बार। जब रिटायरमेंट, जब भी कोई सरकारी आदमी रिटायर होता है तो उसको एक फिक्स अमाउंट मनी मिलता है। तो कहे उनसे कि एक बार पैसा ले लो, कुछ ऐसा कर लो कि साल भर बाद तुम्हें मुझसे पैसा ना मांगना पड़े। यही मैं तुम लोगों से पहली बात कह रहा हूँ। अगर आपका घर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, कोई बात नहीं। मैं 7 महीने रेडिशन होटल में 7 महीने, 1 महीने नहीं, 7 महीने शो देखा होगा। कई बातें मैंने बताई, दूसरा वाला तो मैंने दोबारा उठाया नहीं, लेकिन 7 महीने प्रायोरिटी बनाओ। तुम सारे लोग यार एक बहुत बड़ी गलती कर दो, प्राथमिकता नहीं बनाते कि पहले क्या करना है। अगर तुम्हें लगता है कि आज से 2 साल बाद तुम्हारे पिताजी तुम्हें नहीं सपोर्ट कर पाएंगे, परिवार नहीं सपोर्ट कर पाएगा, कोई बात नहीं। आज तो बाजार का पूंजीवादी समय चल रहा है। मेरा स्टूडेंट असम कैडर का IPS, असम कैडर का IPS। मैं कोशिश करूंगा मैं उसे बुलाऊं किसी दिन। वाटर प्यूरिफायर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वाटर प्यूरिफायर ठीक करता था वो। हर घर में वाटर प्यूरिफायर। शहर में ऐसा कोई घर नहीं जहाँ वाटर प्यूरिफायर ना हो। सबके यहाँ वाटर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर ठीक करता था। एक दिन तो मेरे ही घर आ गया। मेरे घर आया, मैंने ही दरवाजा खोला। मैंने कहा पढ़ाने से बड़ी भूमिका है सिखाने की।
बढ़िया। भारत की पहली महिला लोकसभा की स्पीकर सुनो, भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर लोगों ने बता ही दिया। तो यूएन ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का अध्यक्ष बनाया?
डायरी हमेशा राजा के दर्शन हो गए लो। कोई बात नहीं, क्योंकि डायरी एक तो प्राथमिकता सेट करती है और डिसिप्लिन रखने में सबसे ज्यादा मदद करती है। ये पहली बात, प्राथमिकता शुरू से अगर तुमने प्राथमिकता सेट नहीं की तो पढ़ाएंगे देखो क्वालिटी बढ़ाओ, पूरा साल ऐसे तुम्हारा तैयार नहीं होगा क्योंकि तुमने प्राथमिकताएं नहीं होगी। पहला कर्म करो प्राथमिकता। ये बात समझ में आई? प्राथमिकता बनाओ, आज जाओ और सेट करो। दूसरा काम प्राथमिकता वाली बात क्लियर होगी। दूसरी बात, दुर्योधन में और अर्जुन में एक फर्क है। दुर्योधन बेवकूफ लोगों से घिरा हुआ है। अगर तुम उसके चारों तरफ देखो, ऐसा तुम भी अपनी चारों तरफ देखा करो। दुर्योधन वाला तो देख ही रहा हो चारों तरफ, अपने वाला कब देखोगे? खुद भी देखो। अब जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचे तो हमारे एक सीनियर हमसे बोले कि अवध कहाँ से? बोले खैनी बनाओ। मैंने कहा सर कभी कभी नहीं खाया करूँ। अरे खैनी थोड़ी है, ये पीवीसी है। मैंने कहा ये क्या होता है सर? बोले बुद्धिवर्धक चूरन। सर महावीरा वाला खैनी धोइले बनी। क्या राय दे रहे हैं? क्योंकि सारी जिंदगी तो अगर जीवन में संगत अच्छी बना लेगा, संगत सिर्फ पहली तो प्राथमिकता और दूसरी बात संगत। अगर तुम अपनी जीवन में संगत अच्छी बना लेगा, संगत बहुत बड़ी चीज है। संगत, हमारे एक कोलीग थे, वीडियो में पहले वाला समझ से मैं मनोबल रही तो कुछ रहे चाणक्य में पढ़ाया करता था। 2007-8 की बात है। रात में 10:30 बजे दोनों आदमी क्लास लेके वापस जा रहे हैं। तो जब हम इंडिया गेट वाले कट पे पहुंचे, इंडिया गेट दिल्ली में है और गेट ऑफ इंडिया मुंबई में है। तो वहाँ कट पे पहुंचे तो उन्होंने हमसे कहा ये घटना आज से 10 साल पहले की है। तो उन्होंने हमसे कहा कि अवध, हमने कहा हाँ सर। बोले हम लोग का जिंदगी खत्म हो गया यार। गाड़ी रोकी मैंने कहा उतरो। बोले क्या हुआ? उतरो तो। उतरे, दरवाजे बंद करो। मैं उनको 11 बजे रात में इंडिया गेट पे छोड़कर चला गया। यहीं के रहने वाले हैं, मोतिहारी के। बोले कि अवध हो गया क्या बात? उन्होंने कहा आज के बाद अगर जिंदगी में तुम उनसे बात किए तो तुमको हवाई जहाज के छत पे बांधेंगे। क्या बात हो गई? मैंने कोई बात ही नहीं। अरे बोले कुछ तो हुआ होगा। तापमान का नियम, तुमने तापमान टेम्परेचर बढ़ाना, तापमान का एक नियम है, तापमान हाई से लो की तरफ आता है। इसीलिए ठंडक में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। अगर बाहर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ और तुमने ऊनी कपड़ा नहीं पहने तो मौत होने की पूरी संभावना है, क्योंकि बाहर और तुम्हारे शरीर का टेम्परेचर 25 डिग्री, तो वो बाहर तुम्हारे शरीर का सारा तापमान वो बाहर खींच लेगा। ऐसे ही दुनिया में लोग भी होते हैं लो टेम्परेचर के। वो पता है क्या करेंगे?
कि तुम्हारी सोच को मार दिया जाए। महाभारत के मैदान में अगर कृष्ण ने अर्जुन से कह दिया होगा कि अर्जुन सही कह रहे हो यार, दूसरी तरफ तो बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी, मैथ्यू हेडन, माइकल बेवन, एंड्रू साइमन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, ये सब खिलाड़ी ही तो थे। और अगर कृष्ण अर्जुन से एक बार कह देते कि अर्जुन तुम सही कह रहे हो, बहुत खतरनाक खिलाड़ी उस तरफ खड़े हैं और मैं तो जा रहा हूं रथ से उतर के, तो तुम कोशिश सोच के देखो कि अगर भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ से उतर जाते तब अर्जुन की क्या दशा होती। तब तो अर्जुन भीष्म पितामह से एक ही बात कहता कि अंकल की गलती हो गई, नहीं गलती। ये भीम बार बार परेशान कर रहा था, राजा बनना है, राजा बनना है, बता रहा था हम लोगों को भीम, और अंकल जी हम जा रहे हैं और तुम फिर से साड़ी खींच लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हर दिन एक ऐसा समय आता है, हर दिन जितने तैयारी करने वाले लोग हो और युवा लोग हो, हर दिन एक ऐसा समय आता है हम सबके साथ, ऐसा नहीं तुम्हारे साथ, हम सबके साथ, हर दिन एक ऐसा समय आता है जब हमारी उत्साह का जो लेवल है ना वो नीचे आता है। हर दिन ऐसा कोई दिन नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, ऐसा कोई दिन नहीं है जब उत्साह का, हम सब मनुष्य हैं, तो जो सिम्टम एक मनुष्य में है वो सब में है, जो सिम्टम एक मनुष्य में है वो सब में है। हमारा मित्र है, उनका सीटी स्कैन होने जा रहा था और वो मशीन में, सीटी स्कैन वाली मशीन में डालते, उसमें अच्छे अच्छे को डर लगता है, अरे मैंने कहा आओ चलो मैं पहले जाता हूँ, हम अंदर का हमें को डर लग गया मशीन देख के, वो ऐसी आवाज करती है ना, अजीब अजीब से आवाज करती है, तो मैंने कहा कि अरे यार ये तो ज्यादा गलत बयान ले लिया। हम सब, ऐसा कोई दिन नहीं आता जब हम सबके उत्साह, इसीलिए तो वो है ज्वार भाटा, वो जो ज्वार भाटा का कॉन्सेप्ट है वो समंदर में ही नहीं है, हमारे मन में भी है। और उस समय जब तुम्हारा उत्साह का क्षण कम होता है, तुम अपने जीवन में किसी कृष्ण को ढूंढ लो, तुम्हारी माता जी, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई, तुम्हारा, अगर सब मान लो भाग्य से कोई नहीं मिलता, मान लो तो महाभारत में सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, एकलव्य की भी कहानी है। महाभारत में सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, एकलव्य की। अब मेरे पास सबसे अच्छा साधन, सबसे प्यारा, तुमने तो बहुत सारी चीजों को छोड़ दिया इस मोबाइल के चक्कर में। ये मोबाइल तुम्हें ऐसी स्थिति में ले जाकर छोड़ेगा जहाँ कोई दवाई काम नहीं करेगी। उत्साह की वृद्धि में व्यक्ति तो महत्वपूर्ण, जैसे तुम्हारी माँ है, तुमने उनको फोन किया कि माता जी और अम्मा का हलवा ठीक हुआ फलाना, और तुम्हारी माँ ने तुम्हें कोई अच्छी सी कहानी सुना दी, कोई बात बता दिया। वो जो कृष्ण है ना, हर व्यक्ति, जैसे हम सब अर्जुन हैं, तो अपने अपने जीवन में किसी एक कृष्ण को ढूंढना ही पड़ेगा। मान लो नहीं मिलता तो रामधारी सिंह दिनकर का साहित्य उठा लो, वर्षों से वन में घूम घूम बाधा बिगलों को चूम चूम सहदूर धाम पानी पत्थर, अवधूता आए कुछ और निखर। साहित्य में तुमने एक चीज पढ़ी होगी, रस। हाँ, ये वीर रस का काम है, वीर, मतलब शब्दों का चयन इस लय में किया गया है
लड़की देखने गए तो तुम्हारी शादी जिंदगी भर नहीं होगी। पहले आपको देखने जाना मत, कोई जरूरत, और जब भी लड़की देखने जाना पहले शीशे में खड़े होकर खुद भी देख लेना। देखो, दुनिया में किसी माँ ने अपने बच्चे को परेशान नहीं किया, क्योंकि बच्चे ने अपनी माँ में हमेशा भाव देखा, सौंदर्य कभी नहीं देखा। लेकिन स्त्रियों ने इसलिए परेशान किया कि लड़कों पुरुषों ने स्त्रियों में भाव से ज्यादा पत्नी के रूप में सौंदर्य देखा। यही मतलब जब तुम किसी से इसलिए विवाह करना चाहते हो कि तुम्हारा सौंदर्य मतलब आप भोगी प्रवृत्ति के इंसान, आपको उस व्यक्ति के भाव से कुछ भी लेना देना नहीं। किसी लड़के ने किसी पुरुष ने किसी लड़के ने, ये नियम है। बहुत लोग हमसे मिलते हैं कि हमारे लोगों हमको बहुत परेशान किया, हमके लड़की देखे जो रहा कहीं हम गिर ना हमके नहीं लिए। 5 लोगों को लेकर अगर लड़की देखने गए तो तुम्हारी शादी, उसमें से कोई एक कह देगा कि आँख छोट है, अरे तो हर भाई निहाई आँख है, तू जिंदगी में कहा गया लगा उसको मार के तुरंत बाहर। ऐसे जीवन तुम जब 5 लोगों से राय लेते हो ना, इतने कंफ्यूज हो जाते हो अंदर। एक आदमी आज तुम के जमाने में एक बहुत बड़ा खतरा हो गया मोबाइल। हमारे समय में तो यूट्यूब जैसी कोई व्यवस्था थी नहीं, तो हम गिरते पड़ते 1-2 आदमी से राय लेते थे। तुम्हारे पास क्या है, यूट्यूब पड़ा हुआ है, तुम फटाक से खोल लिए। अब कोई कह रहा है अंजीर पीस के खाने से बाल बड़े होते हैं, अंजीर में 4 लहसुन मिला लो, 5 धनिया में, और तुम मिला पी के बाल सब गिर गए, दोबारा कभी आए ही नहीं। एक आदमी संगत, दूसरी बात संगत, और संगत में भी कोई एक श्री कृष्ण ढूंढो, बस उसी की बात सुनो। अगर तुम एक तो जीवन वैसे ही आदमी इतना कंफ्यूज रहता है, और उस कंफ्यूजन में अगर 5 तरह के लोग राय दे दें तो तुम सोचो व्यक्ति के कंफ्यूजन का क्या हाल होगा। श्री कृष्ण को पहचानने के लिए अर्जुन जैसी आंखें चाहिए, भीम, नकुल, सहदेव, आंखें जैसे परमहंस जी के साथ बहुत लोग रहते थे, लेकिन विवेकानंद ही उनको पहचान पाए। ये जो आंखें हैं ना, इनमें एक चीज है बड़ी प्यारी, एक तो ये देखती है, दूसरी इनमें एक चीज है दृष्टि, उसमें मैं चर्चा कर लूंगा। तो 2 चीज, पहली चीज प्राथमिकता, दूसरी चीज संगत, और संगत में एक गुरु बनाओ अपना जीवन में। तो दोस्तों हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं, यहाँ पर सभी दोस्त बैठे हुए हैं, काफी भीड़ था। अभी 1 घंटा के बोल रहे थे 1 घंटा और चलेगा, तो हम लोग निकल चुके हैं ट्रेन से, भूख लग गया। हाँ बोला। तो गाइस यहीं पर इस ब्लॉग को अंत करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। यहाँ पे बहुत ही खराब हुआ है, जो अवध हो सर, मेरे कुछ भी नहीं लगे, सबका पैसा बर्बाद हो गया है। हाँ, सीट का पैसा बर्बाद हो गया, हम लोग सीट कराए, सीट मिला भी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। हम सब 2 घंटा अवध हो सर को लाइव देख लिए ना आग से, मतलब अब यूट्यूब पर देखते थे, ऐसे देख लिए ना, कोई बात नहीं है। अरे साला एगो फायदा बन खराब। तो चलिए गाइस यहीं पर ब्लॉग को ऑन करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।